एक व्यक्ति हर दिन सुबह सुबह समुद्र के किनारे सैर करने जाया करता था। एक दिन सैर कर ही रहा था कि उसके सामने एक बच्चा आकर रुका और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति का एक आदत था कि वो बिना कारण किसी को भीख नहीं देता था। व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो? क्या करूं? बच्चा बोला, मेरा ना तो परिवार है, ना ही अपना घर, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। हर रोज इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट पालता हूँ। मैं अगर तुमको 5 रुपए दूँ तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने पूछा। बच्चा बोला, कुछ और लोगों से भीख मांगूंगा, इस तरह से आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। व्यक्ति ने फिर से पूछा, अगर मैं तुमको 50 रुपए दे दूँ तो? आज और किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया। व्यक्ति के प्रश्न रुक ही नहीं रहे थे। अच्छा बताओ, मैं अगर तुमको 500 रुपए दे देता तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने फिर से एक प्रश्न पूछा। आज तक उस बच्चे से इस तरह के प्रश्न किसी ने नहीं पूछा था। उसने जवाब देना जारी रखा, मुझे अगले एक हफ्ते तक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, अगर मैं तुमको 5000 रुपए देने वाला हूँ, तब तुम उन पैसों का क्या करोगे? व्यक्ति ने पूछा। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगा। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन इतने पैसे मैं कभी जुटा ही नहीं पाता हूँ। इस छोटे से बच्चे के सोच को देखकर व्यक्ति प्रभावित हो गया। उसने अपने जेब में हाथ डाला और 5000 रुपए निकालकर बच्चे के हाथ में रखकर सैर करते हुए आगे निकल गया। वो व्यक्ति इसके बाद भी हर सुबह सैर में जाता रहा, पर उसने उस बच्चे को फिर कभी नहीं देखा। बहुत साल बीत गए। व्यक्ति के पत्नी का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो अपने पत्नी को लेकर एक ज्वेलरी के दुकान पर गिफ्ट खरीदने के लिए गया। उनकी पत्नी ने एक बहुत महंगा हार पसंद किया। उन्होंने हार को बिलिंग करवाने के लिए दे दिया। जब वो व्यक्ति पैसे देने के लिए गया तो बिल में जो लिखा था वो देखकर चकित रह गया। बिल में लिखा था 0 रुपए। ये आपका ही दुकान है। आपका अपने ही दुकान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति कैशियर से इसके बारे में पूछ ही रहा था कि उधर से एक यंग लड़का आकर उनका पैर छूकर बोला, आपको याद है, आपने एक दिन एक छोटे से भिखारी बच्चे को 5000 रुपए दिया था? मैं वही हूँ। आपके दिए उन पैसों से मैंने छोटे बिजनेस करना शुरू किया और खुद मेहनत किया। मुझे अपना वादा जो पूरा करना था, फिर बड़े बिजनेस को आजमाया, शुरू किया और इस तरह से करते करते आज मैं ज्वेलरी बिजनेस का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। इस दुनिया में कौन एक छोटे से भिखारी बच्चे पर विश्वास करता है? लेकिन फिर भी उस दिन आपने जो विश्वास मुझ भिखारी बच्चे पर किया, उसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये हार मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बोलते बोलते लड़के के आंखों में आंसू आ गया। व्यक्ति ने उसको गले से लगा लिया और बोला, बेटे, ये मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे मेहनत, ईमानदारी, समर्पण और दूरदर्शिता का परिणाम है। आज कहाँ है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है आप भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं, साथ ही वहाँ पहुँचने के लिए कितने ईमानदार और समर्पित थे, ये ज्यादा मायने रखता है। वो लड़का चाहता तो 5000 रुपए लेकर कुछ महीने मजे में काटकर फिर भीख मांग सकता था, पर वो जहाँ जाना चाहता था उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार और समर्पित था। इसलिए उसने जो बोला वही किया। परिणाम स्वरूप उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आप भी आज कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, इस पर फोकस मत कीजिए। आप भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं, इस पर फोकस कीजिए। साथ ही वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी तरह से ईमानदार और समर्पित रहिए। रास्ते अपने आप मिल जाएंगे और मंजिल तो एक दिन झक मार के आपके पास आएगी।
आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।